सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार सबसे पहले तो यार चैनल एक छोटा सा चैनल अपडेट है। तो यार चैनल पे आई एल गोइंग टू कम लाइव इन द फ्यू कमिंग डेज, ठीक है। तो लाइक मैं 2-3 दिन बाद आई एम प्लानिंग टू कम लाइव ऑन द चैनल। तो यार उस लाइव स्ट्रीम पे यार हम लोग काफ़ी चीज़ें देखेंगे, लाइक वेयर आई हैव स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम डिज़ाइन, या फिर वेदर इट इज़ DBMS, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। आई विल रिवील एवरीथिंग, ठीक है। एंड बिकॉज these सब्जेक्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर इंटरव्यूज आर कंसर्न। एंड ऑल्सो यार आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में यार आई एम गोना रिवील ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टू मी इन द इन्फोसिस इंटरव्यू, एज वेल एज मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइस, what are the do's, what are the don'ts, and each and everything in detail I'm gonna tell you guys in this video, right? So alright, so guys, सबसे पहले तो यार सबसे पहले यार एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, दैट इज़ लाइक जो अभी एक साल पीछे है, ठीक है, मेरे से एक साल जो पीछे है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल बात है क्या कि यार इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट जो होती है, इट इज़ थ्रू हैक विद इन्फी एंड इन्फी TQ एज वेल, ठीक है। तो अब क्या था यार उस बिकॉज दिस इज ऑफ कैंपस, हैक विद इन्फी इज ऑफ कैंपस, राइट। एंड उस टाइम पे क्या होता है यार, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है कि यार ऑफ कैंपस कौन देगा, जब ऑन कैंपस आएगी तब हम अच्छे से देंगे इन्फोसिस का पेपर, राइट। एंड मैं बता रहा हूँ ये मेंटालिटी काफ़ी बच्चों की होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई यार कि हैक विद इन्फी को सीरियसली लेना, बिकॉज उसमें भी काफ़ी सही बच्चे रिक्रूट करके गई थी वो हैक विद इन्फी के थ्रू, राइट। सो पहली चीज तो यार ये हो गई, अगर यू आर सेटिंग फॉर इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के लिए अगर तुम हैक विद इन्फी दे रहे हो या इन्फी TQ दे रहे हो, इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड देयर इज अ हाई चांसेस कि तुम रिक्रूट वहीं से हो जाओ, ठीक है। नाउ इफ यू आर नॉट रिक्रूटेड विया हैक विद इन्फी और इन्फी TQ, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट, राइट। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में यार सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इन्फोसिस की कितनी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट की प्रोफाइल्स है, राइट। बिकॉज एक प्रोफाइल आती है SE की, सॉफ्ट आई गेस सिस्टम इंजीनियर की, उसमें यार दे रिक्रूट बल्क में, ठीक है, मतलब मास रिक्रूट करते हैं उसमें। बट अपार्ट फ्रॉम इट दे हैव DSC एंड SP प्रोफाइल, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, मास रिक्रूट नहीं करते, कुछ बच्चे लेके जाते हैं एट अ बेटर प्रोफाइल, एट अ बेटर पैकेज, राइट। ओके, तो ये सबसे पहली एक चीज दैट हम थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो यार अगर हम प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले यार इसकी DSC और SP दो प्रोफाइल हैं, विच इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एज वेल एज स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो यार अगर तुम हैक विद इन्फी के थ्रू जा रहे हो, तो तुम्हारे पास सिंपल प्रोसीजर है इनका, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसीजर है, व्हाट, तुम्हारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम का पेपर आएगा। तुम्हें तीन में से अगर तुम एक से ज्यादा क्वेश्चन लगा देते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर तुम्हारे पास CSC और देखो इसका मैं अभी केस स्टडी भी बताऊंगा एक, बिकॉज मेरे दोस्त के साथ, पर्सनल दोस्त के साथ, मतलब मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आई एम गोना शेयर इट अ केस स्टडी एज वेल। बट उससे पहले यार मैं बता देता हूँ, अगर यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और IT बैकग्राउंड एंड तुम अगर पेपर के अंदर 1.5 तक क्वेश्चन कर देते हो, देन तुम लोग को यार DSC प्रोफाइल तो मिल ही जाता है, ठीक है। नाउ इफ यू डू 2+ क्वेश्चन, ठीक है, तीन में से अगर तुम दो कर देते हो या उससे ज्यादा कर देते हो, तो देर इज अ चांस कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। एंड तुम देख सकते हो यार कि इनका पैकेज कितना है, 5 LPA एंड 8 LPA। ये तो हो गया यार हैक विद इन्फी के थ्रू ना। अगर वो ऑन कैंपस आएगी, तुम्हारे ऑन कैंपस आ रही है इन्फोसिस DSC और SP के लिए, तो भी सेम क्राइटेरिया ही रहता है यार, ठीक है। सेम क्राइटेरिया क्या रहता है, सेम क्राइटेरिया यार ये रहता है कि तुम्हारे रिक्रूटमेंट के लिए आएगी, तुम्हारे पास तीन क्वेश्चन आएंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के। ना यार एक चीज मैं बता देता हूँ, इन्फोसिस का पेपर काफी अच्छा आता है, ठीक है। काफी अच्छा मतलब उसका मतलब एक स्टैंडर्ड, मतलब पेपर का लेवल होता है। जिसने DSL को अच्छे से करी होगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव साइड की भी अच्छे से करी होगी, उसी से ही क्वेश्चन लगने वाले हैं। नेम्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं दिखेंगे तुम्हें। तो दिस इज वन थिंग, राइट। एंड इसके अलावा यार अगर तुम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अगर ऑन कैंपस आ रही है, तो भी सेम प्रोसीजर, तीन क्वेश्चन आएंगे, 1+1+1.3 1.5 1.4 तक लगा दिए, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ। बट अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस और IT बैकग्राउंड है तो, राइट। अभी एक केस स्टडी की बात करेंगे। देन यू हैव अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जो 8 लाख पैकेज के ऊपर है, जिसने 2+ से ज्यादा क्वेश्चन करे, दे वर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, राइट। Now in my case guys, in my case I was shortlisted for DSC profile, DSC which is digital system specialist engineer, and जिसका 5 LPA का पैकेज है, that was my profile which I was shortlisted for, right। and अभी इसका इंटरव्यू प्रोसीजर एकदम स्टार्टिंग टू एंड हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन तुम देख सकते हो कि यार एक ऑनलाइन टेस्ट एंड देयर इज अ वर्चुअल इंटरव्यू, यही दो प्रोसीजर थे दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस, राइट। ओके,
नाउ अगर हम ये टेस्ट पैटर्न की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इट इज़ फॉर 10th में तुम्हारे इतने होने चाहिए, CGPA इतने, राइट, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। नाउ यार अब एक चीज़ बात करते हैं सबसे पहले कि DSC में यार मेरे से क्या पूछा था, ठीक है। नो DSC में यार मेरा जब इंटरव्यू हुआ आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। मैंने कितने क्वेश्चंस करे थे ये भी मैं बता देता हूँ। इफ देर आर थ्री क्वेश्चंस, लाइक इफ देर आर थ्री क्वेश्चंस, ओके, आपके स्टडी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास थे 3 क्वेश्चन यार डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम के, विच वर काफी अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, आई वोंट लाई, क्वेश्चंस वर वेरी गुड, ठीक है, मतलब काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ कॉलेज के अंदर। तो अगर मैं 3 क्वेश्चंस की बात करूं तो यार मैंने एक पूरा कर दिया था विच इज 100% सबमिशन। देन एक जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैंने 60 to 70% मेरा हो गया था, राइट। तो इन ओवर, और थर्ड क्वेश्चन में से नहीं हुआ था, तो इन ओवरऑल मैंने 1.6 to 1.7 क्वेश्चंस कर दिए थे एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर DSC प्रोफाइल। नाउ एट द सेम टाइम गाइज माय फ्रेंड विच वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, उसने यार 1.9 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है, बट ही डिडंट गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर एनी ऑफ द प्रोफाइल। तो यार ये एक चीज थी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग इट, कि इन्होंने यार क्या करा है, इन्होंने कंप्यूटर साइंस और IT बैकग्राउंड को प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा दी, ठीक है। एंड अगर दी है क्योंकि यार दोस्त था, बिकॉज दो दोस्त थे, एक ने 1.5 करा था और एक पे 1.9 करा था, एंड आई डिड 1.6 to 1.7 के अक्रॉस। तो यार उसमें आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर बिकॉज आई हैड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड ही हैड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड ही डिडंट गॉट शॉर्टलिस्टेड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर साइंस को थोड़ी सी ये लोग प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। नाउ सेकेंडली यार जब व्हेन यू गॉट शॉर्टलिस्टेड देन उसके बाद यार तुम्हारे पास डायरेक्ट मेल आता है कि yours got shortlisted for this and you have a interview scheduled for it and डायरेक्टली फिर वो इंटरव्यू पे जाते हैं ना। यार अब थोड़ी सी इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो यार इंटरव्यू में जो जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे तो यार उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू तो ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट फ्रॉम लैपटॉप, तो उसको यार फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ा था मेरे इंटरव्यूअर को। एंड उसने यार मेरे से पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन उसके बाद यार उसके बाद ही आस्क्ड मी, बिकॉज मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था तो आई मेंशन कि आई हैव सर्टिफिकेशंस इन DBMS, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो उसने मेरे से बोला कि ओके इफ़ यू हैव लाइक इफ़ यू नो डेटाबेसेस देन थोड़ा सा पूछते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने यार मेरे से पूछी थी, उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पूछा स्टार्टिंग में, लाइक नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। देन ही वेंट, उन्होंने मेरे से 3NF पूछी थी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके अंदर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, राइट। तो उसको मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा पूरा। तो ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द आंसर। देन यार उसके बाद उन्होंने फिर ही वेंट टू द लूप, वो जॉइन साइड, ठीक है, तो कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है। देन उन्होंने मेरे को क्या बोला कि यार तुम्हारे पास 2 टेबल हैं एंड तुम्हें दोनों टेबल का लेफ्ट जॉइन करना है, तो आउटपुट जो आएगा उसमें कितनी रोज होंगी, कितने टपल्स होंगी, राइट। तो मैंने इसका आंसर करा एंड ही सेड कि अगर तुम्हारे पास वही दो टेबल्स हैं एंड नाउ यू आर राइट जॉइनिंग देम, तो उन्होंने क्वेरी बताई कि अगर तुम ऐसे राइट जॉइन कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या कितने आउटपुट में रोज आएंगी, तो आई आंसर्ड इट। देन उन्होंने बोला कि वही रोज अगर तुम क्रॉस जॉइन करते हो तो कितने आउटपुट आएंगी, देन आई आंसर्ड इट एज वेल। नाउ अब जब मैंने थर्ड आंसर करा तो इसमें मैंने ना यूज कर दिया था वर्ड आई गेस। सो आई सेड सर आई गेस दैट दीज आर द नंबर ऑफ रोज दैट विल बी देयर इन द आउटपुट टेबल। बट ही, तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार यू गेस और यू आर श्योर। देन आई टोल्ड हिम कि यस सर आई एम 100% श्योर कि इतना ही होगा। सो ही सेड ओके, तो ऐसे मतलब गेसिंग वर्क नहीं होता है यहाँ पर, यू हैव टू बी श्योर विद योर आंसर। तो दिस इज वन थिंग, राइट। देन यार उन्होंने बस मैं आई गेस थ्योरी में यार इतना ही गया था, इतना ही पूछा था उन्होंने मेरे से। देन ही टोल्ड मी कि ओके मैन नाउ डू यू नो एनाग्राम्स। तो मैंने कहा यस सर आई नो एनाग्राम्स। तो फिर मेरे से उन्होंने डेफिनेशन लाइक पूछा कि एनाग्राम्स अगर तुम्हें पता है तो यू कैन डायरेक्टली कोड इट, एल्स आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। तो मैंने कहा सर एक्चुअली आई नो व्हाट आर एनाग्राम्स बट इफ यू कुड गिव मी एन एग्जांपल इट विल बी लाइक मैं अच्छे से कोड कर पाऊंगा। तो उन्होंने यार मेरे को एक एग्जांपल दिया एंड फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यार ओके मैंग यू हैव 15 मिनट्स, तुम्हें मुझे कुछ डिस्कस वगैरह नहीं करना है, तुम्हें सीधा कोड करना है ना, मैं तुम्हारा कोड देख रहा हूँ कोड करते हुए तुम्हें, एंड आई डिसाइड कि क्या होना चाहिए, राइट। देन यार उन्होंने मेरे को 15 मिनट दिए थे, आई गेस मैं 5 से 6 मिनट में मैंने कोड कर दिया था एनाग्राम्स का। एंड उसके बाद यार मैंने काफ़ी एज केसेस वगैरह भी खुद से चेक कर लिए थे, कहीं कुछ रह ना गया हो बाई चांस, तो वो मेरा पूरा कोड हो गया था। एंड देन जब मेरा कोड हो गया तो मैंने उन्हें बोल दिया कि सर एक्चुअली आई कंप्लीटेड माई कोड। तो उन्होंने बोला रन कर दो, 2-3 टेस्ट केसेस के लिए यार उन्होंने टेस्ट करवाया, वो इट वॉज वर्किंग फाइन। देन he ended up the interview, that मतलब that's all, that is what I have been asked from the interviewer। then उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछा था that do you have any questions।
तो मैंने बोला था कि सर एक्चुअली व्हाट रोल डू विल आई गेट द इन व्हाट वर्क एक्चुअली आई हैड टू डू विद द डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। तो उन्होंने बोला था कि यूल बी मतलब आपके पास पूरी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ सकते हो ये वो। तो दैट वाज नॉट अ समथिंग व्हिच आई शुड शेयर। तो यार ये एक चीज़। नाउ यार उसके बाद दिस वाज माय इंटरव्यू एंड अगर मैं अपने दोस्त लाइक फ्रेंड्स वगैरह का ये थोड़ा सा बताऊं तो उनसे भी यार कोडिंग क्वेश्चन एक कराए थे, बट उनसे तो दो चार एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे थे विच आर बेसिकली एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उनसे एक दो पूछे थे लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, या फिर व्हाई व्हाई इन्फोसिस व्हाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। देन उनसे एक दो क्वेश्चन और पूछे। देन अगर कोडिंग की बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड बता दो, ठीक है, या फिर फिबोनाची लिख दो रिकर्सिवली, फैक्टोरियल का कोड लिख दो, मतलब बहुत बेसिक कोड्स, बट हाँ वो तुम्हारे बेसिक से ही चेक कर लेते हैं कि तुम्हें आता है एक्चुअली कि नहीं आता, राइट। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन 8 LPA स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, तब तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पे कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिर वो क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछते हैं, राइट। तो बिकॉज मेरा इंटरव्यू यार 10 से 15 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो वी डेंट हैव इनफ टाइम, तो ही एंडेड अप आस्किंग मी दोस क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड देम वेल। नाउ यार ये तो था मेरा डीएससी प्रोफाइल के लिए पूरा अच्छे से मैंने तुम्हें बताया कि क्या क्या मुझसे पूछा गया, व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड विद माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स, राइट। एंड आई होप कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट गोइंग टू हेल्प यू गाइस अ लॉट प्रिपेयरिंग फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज प्रोफाइल्स। नाउ यार अब आप बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट जो अभी चल रही है इन्फोसिस की ऑन कैंपस, दैट इज फॉर एन एसी प्रोफाइल, राइट। तो इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एसी, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यार एसी इज नथिंग बट सिस्टम इंजीनियर, राइट। तो सिस्टम इंजीनियर के लिए यार ये वहाँ से रिक्रूट करते हैं इन्फोसिस वाले, लाइक 100-200 बच्चे के ऐसे वहाँ से रिक्रूट करके जाते हैं फ्रॉम योर कैंपसेस, राइट। तो अगर हम बात करें तो देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएट इन द कंप्यूटर साइंस और आईटी टेक्नोलॉजी लिखी है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए एक भी। एंड यार इसकी जो पैटर्न होता है टेस्ट का, वो होता है एक ऑनलाइन टेस्ट, एक टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन एक एचआर इंटरव्यू, राइट। एंड ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादातर ये लोग क्या पूछते हैं, एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक तुम देख सकते हो कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है, ये प्रेप इंस्टा की साइट है, ऑब्वियसली तुम लोग जाके चेक कर सकते हो प्रेप इंस्टा की साइट पे भी। देन टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, चार इंटरव्यूज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू आस्क यू दिस एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस वगैरह भी दिख जाएगा, दीज आर थिंग्स। देन अगर रिक्रूटमेंट, ये तो वैसी चीज़ें हैं। तो यार ये चीज़ थी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन रिक्रूटमेंट फॉर सिस्टम इंजीनियर, तो तुम्हें ये सब प्रिपेयर करना चाहिए। एप्टीट्यूड शुड बी वेरी मच एक्यूरेट, एंड क्योंकि एक्यूरेसी इज़ व्हाट मैटर्स हियर, राइट। एंड यार अगर इसके अलावा बात करें डीएससी और एसपी की प्रोफाइल के लिए, मैंने तुम्हें बता दिया हाउ वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने यहाँ पे शेयर किया है अभी। एंड अगर तुम्हें इसके अलावा भी कोई क्वेरी लगती है कि यार मुझे अभी भी कुछ डाउट है, तो ऑब्वियसली तुम मेरे से लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर तुम मेरे से कहीं पे भी तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आई एम गोना आंसर ईच एंड एवरी वन एज वेल, राइट। So that is it from my side guys in this video, and I hope you guys enjoyed this video, and this video have made sense to you। and यार अगर तुमने like थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डू वेट फॉर मोर वीडियोज एज वेल। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कम लाइव इन फ्यू डेज, तो उससे भी काफ़ी क्वेरीज तुम्हारी सॉल्व हो जाने वाली है, राइट। बिकॉज मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाऊँ कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो लाइव वीडियो में। तो I hope that this is it from my side guys. I hope you like the video. If you did like the video, hit to the subscribe button and subscribe to the channel as well. So yeah, thanks for watching guys.